से बोल देता हूँ। यहाँ पर जो पीछे खड़े हैं लोग, आप लोग जरा पीछे हो जाएंगे। हम सबके बीच में इस राज्य के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आदरणीय योगी जी के कैबिनेट मंत्री सरकार में आदरणीय दारा सिंह जी, आज जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश के मऊ में जन्मे श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं और वहां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ भैया मोबाइल नीचे रखो। CMO और PMO में 2001 से लेकर 2020 तक 20 साल से लगातार साथ काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट के 2 साल पूर्व स्वैच्छिक निवृत्ति ले लिया है और ग्रामीण स्तर पर भी नौकरी में रहते हुए सामाजिक स्तर पर अपने गांव, जिले और समाज में चाहे कन्याओं का विवाह हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, वो गुजरात के भी अंदर और अपने गांव में भी समय समय से आप हमेशा समाज से जुड़े रहे। केंद्र में भाजपा की आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद आपको केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर लाया गया और सचिव मुख्यमंत्री गुजरात भी रहे और सचिव भारत सरकार सूक्ष्म लघु एवं मझोले उपक्रम MSME महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी आपने निभाया है। एक ईमानदार अधिकारी और एक ईमानदारी में आपकी छवि है और भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक गौरवशाली इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी जैसे जनसंघ से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में ऐसे हमारे लीडर इस पार्टी का नेतृत्व किए हैं जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ की नींव रखने के बाद अपना बलिदान श्रीनगर के जेल में उनका हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, उसके पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन शुरू हुआ। उनकी भी हत्या मुगलसराय स्टेशन पर हुई। फिर देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जैसा मुगलसराय पहुंचे, उन्होंने कहा सूर्य ढल गया, तारों की रोशनी में ही मार्ग ढूंढना पड़े। फिर अटल जी उस यात्रा को आगे लेकर निकले और आज अपने समय में सरकार बनाए। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और गरीबों की सेवा कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि देश में राजनीतिक दल बहुत होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा राजनीतिक दल जिसके चारों नेताओं पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आज विश्व में लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी के ऊपर एक दाग कोई नहीं लगा सकता है। उस पार्टी का चयन आदरणीय अरविंद कुमार शर्मा जी ने आज उस पार्टी को के झंडे अपने हाथ में पकड़ने जा रहे हैं। आपके आने से पार्टी का भी कद बढ़ेगा और पार्टी का भी सम्मान बढ़ेगा। जब अच्छे अधिकारी, समाज के अच्छे लोग, ईमानदार जब पार्टी में आते हैं तो पार्टी का भी कद बढ़ेगा और पार्टी के कारण अरविंद जी का भी कद बढ़ेगा। इसलिए मैं आज के अवसर पर आदरणीय अरविंद जी का और उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का
और बाकी पत्रकार बंधुओं का, सभी का मैं हृदय से प्रदेश अध्यक्ष के नाते आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और आपके आने से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी मजबूती मिलेगी, संगठन को भी मजबूती मिलेगी। इसलिए अरविंद जी का मैं स्वागत करता हूं। अरे भैया भैया अरे भैया दोबारा से कर लीजिएगा सर। अरे दोबारा से नीचे कर लीजिए, दोबारा से कीजिए, दोबारा से। अरे भैया इसके नीचे कर लो भाई। अब आप लोग हट जाइए भैया। दोबारा एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैडम थैंक यू। स्वीकार किए हैं और पार्टी जो भी दायित्व देगा उसको अरविंद जी स्वीकार करेंगे और पार्टी का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज बोले भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब और हमारे बीच उपस्थित माननीय दिनेश शर्मा साहब, दारा सिंह साहब, चौहान साहब, पार्टी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारीगण, मीडिया के सभी मित्रगण और हमारे जिले और हमको जानने पहचानने वाले, रात में ही सब मालूम हुआ, मुझे कहा गया कि आपको ये करना है और जिसको भी जैसे जानकारी मिली एकदम आप आकर के हमारे साथ जुड़ने का कम से कम 200-300 लोगों ने प्रयास किया। उन सभी के बीच मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ और मुझे वास्तव में बहुत खुशी है। और मैं एक ही बात छोटी सी कहना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि दल और पार्टियां बहुत हैं। बीजेपी विश्व की शायद सबसे बड़ी या दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं एक मऊ जिले के गांव का, बल्कि बैकवर्ड गांव का, आप जानते ही हैं पूर्वांचल थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है इस प्रदेश का, बैकवर्ड गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेहनत और संघर्ष करके मैंने आईएएस की नौकरी पाई। ऐसे एक व्यक्ति को उठा करके अचानक मैं सचिव के पद पर कार्य कर रहा था। ऐसे एक व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जो जिसकी कोई वंश परंपरागत कोई राजनीतिक लिगेसी न हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाना ये शायद नरेंद्र मोदी और भाजपा ही कर सकती है। और इस बात के लिए मैं माननीय मोदी साहब के प्रति और माननीय अध्यक्ष जी के प्रति और पार्टी के प्रति मैं नतमस्तक हूँ। पार्टी मुझे जो भी काम करेगी, जो भी उम्मीदें हमसे होंगी, उन पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। राष्ट्र के प्रति हमेशा हम समर्पित रहे हैं। माननीय साहब का भी हम हाथ मजबूत करते रहेंगे और राष्ट्र की सेवा में मैं निरंतर लगा रहूंगा। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद।
तो फिलहाल अहम खबर आपको बता दें कि पूर्व आईएएस अधिकारी ए के शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। आपके आने से पार्टी का कद बढ़ेगा, ये कहा गया स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से। ईमानदार लोगों के जुड़ने से पार्टी मजबूत होगी। तो पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस वक्त ये बड़ी खबर यूपी से आपका पार्टी में स्वागत करता हूं। स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईमानदार लोगों के आने से पार्टी का कद और ज्यादा बढ़ता है, पार्टी मजबूत होती है। तो पूर्व आईएएस अधिकारी है ए के शर्मा, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। हालांकि कई कयासबाजियों का बाजार जो है वो गर्म है कि अरविंद कुमार शर्मा का यूपी विधान परिषद में जाना भी तय है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये कहा कि जो भी उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे अच्छे से निभाएंगे। तो मऊ जिले के एक पिछड़े वहां से आता हूं, बिना राजनीतिक बैकग्राउंड का पार्टी में लाना ऐसा बीजेपी में ही संभव है, ये बात कही खुद पूर्व आईएएस अधिकारी ए के शर्मा ने। तो पार्टी में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा और राष्ट्र की सेवा में सदैव लगा रहूंगा, ये तमाम बातें ज्वाइनिंग के बाद कही गई ए के शर्मा की तरफ से। तो उन्होंने अपने मऊ जिले का भी यहां पर जिक्र किया, क्योंकि दरअसल मऊ के रहने वाले हैं अरविंद कुमार शर्मा। 2022 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्होंने वीआरएस लिया है। तो फिलहाल अहम खबर ये कि ए के शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और ये बीजेपी का दामन थामने के बाद कई बड़ी बातें उन्होंने कही। कहा, अपने मऊ जिले का जिक्र किया कि मैं वहां का रहने वाला हूं, बिना राजनीतिक बैकग्राउंड में मुझे पार्टी में लिया गया और लाना, और ऐसे में ये काम सिर्फ बीजेपी और नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे अच्छे से निभाऊंगा, राष्ट्र की सेवा में सदैव लगा रहूंगा। तो दरअसल बेहद करीबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि ए के शर्मा यूपी के मऊ जिले के रहने वाले हैं और पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। पीएम मोदी ही दरअसल उन्हें गुजरात से दिल्ली लाए थे। तो गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा ने सियासी पारी खेलने का फैसला किया है और यह फैसला करते ही उन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है, बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो आपको बता दें कि 2022 में दरअसल ए के अरविंद कुमार शर्मा का रिटायरमेंट होने वाला था, लेकिन अचानक से उन्होंने सभी को चौंका दिया। शर्मा दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ज्यादा विश्वसनीय यानी अति विश्वसनीय अधिकारियों में से एक रहे हैं और माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी उन्हें विधान परिषद भेज सकती है। तो 2001 से लेकर 2013 तक गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया है और ऐसे में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आए तो अरविंद शर्मा भी उनके साथ पीएमओ आ गए थे और मौजूदा वक्त में वो प्रधानमंत्री कार्यालय में ही अतिरिक्त सचिव के पद पर थे। और आज ये बात उन्होंने अपनी दोहराई भी, जब बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा भी कि मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, एक बस मैं सचिव के पद पर था, लेकिन ऐसे आदमी को उठा करके यहाँ बिठा देना या पार्टी में शामिल करना, ऐसा सिर्फ बीजेपी और नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद अधिकारी रहे अरविंद कुमार शर्मा मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के मऊ जिले से वो आते हैं यहाँ पर और इसके बाद अब देखना होगा कि आगे कौन सी जिम्मेदारी इनको सौंपी जाती है, किस जिम्मेदारी के साथ। अब ये नाम जो आईएएस अधिकारी ए के शर्मा के नाम से जाना जाता था, वो अब ये अधिकारी ए के शर्मा का नाम आगे किस नाम के साथ जुड़ेगा, किस पद के साथ ये नाम अब लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल अहम खबर ये कि पूर्व आईएएस अधिकारी ए के शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ऐसे एक व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जो जिसकी कोई वंश परंपरागत कोई राजनीतिक लिगेसी न हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाना ये शायद नरेंद्र मोदी और भाजपा ही कर सकती है। और इस बात के लिए मैं माननीय मोदी साहब के प्रति और माननीय अध्यक्ष जी के प्रति और पार्टी के प्रति मैं नतमस्तक हूँ। पार्टी मुझे जो भी काम करेगी, जो भी उम्मीदें हमसे होंगी, उन पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। तो पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उस पर काम करने के लिए तैयार रहूंगा। फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।